मेरा नाम सुशीला है। मेरी एक 14 साल की लड़की है जया। मैंने अकेले ही उसे पालकर बड़ा किया है। जया और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी बातें हैं जो मैंने जया से छिपाई है। जया अपने स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लेने के लिए शहर गई थी। जया को साथ नहीं ले गई थी, वो घर पर ही थी। ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कभी कभी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज़ दे देती है। मेरे सामने अजय था। एकदम अचानक ही आकर वो मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। अजय वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। अजय इसी शहर में आ गया था। अजय ने कहा कि उसने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझसे बात भी नहीं हो पाती थी। अजय आज भी मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है। लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बोला कि मैं अपना नंबर दे दूं। मैं इस बात के लिए मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में इस तरह वो वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम दोनों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा कि उसे घर ना लाऊं, क्योंकि घर में जया है। मैं नहीं चाहती थी कि जया उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन जया के लिए हर बार मैं उसे मना करती रही। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। अजय और मैं हमारे घर में थे। मैं भूल गई थी कि जया उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने वाली है। अजय और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में जया ने देख लिया। वो मम्मी कहती हुई अंदर आई और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया। अजय वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि अब जया क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्त रहने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं और उसे सब बताऊं जो आज तक नहीं बताया है। मैंने शाम तक इंतज़ार किया। जया बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे पूछा कि यह कौन थे। अगर आप मुझसे कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। जया ने फिर मुझसे पूछा, आपने जो आज तक कहा वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ छिपाती नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में भी बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात चल ही रही थी कि अजय फिर अचानक वहाँ आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा, तुम फिर क्यों आ गए? अजय ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे। इसीलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि जया सब कुछ जान ले। मैंने मना किया और कहा कि नहीं, लेकिन जया के कानों तक सच यह शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। जया ने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं। और फिर अजय ने जया को सच बता ही दिया। जया मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे। तब जया सिर्फ 9 महीने की थी।
हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी मेरी सारी ज़मीन बेचकर उसे वहाँ से लेकर मैं यहाँ दूसरे शहर में आ गई। अजय ने कहा, यह तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और ना आ जाए। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद हम मिले तो एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी यह मना करती है। यह सुनकर जया मेरी तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बोल रहे हैं? कहो कि यह झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, बेटी, भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने यह सोचा नहीं था। जया यह सुनकर मेरी तरफ दौड़ कर आई और मुझसे लिपट गई। रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं बुआ, माँ या भगवान? मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ, बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी की बात होगी तो तेरी, वो भी धूमधाम से, जब तू चाहेगी। मेरे फैसले को अजय ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी के उम्र निकाल रही थी। उसने भी ऐसा ही किया। जया ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें अपना मान लिया है और जान लिया है, बस हमारी तपस्या सफल, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।